यहेजकेल 20 अध्याय उसके 40 से लेके 42 पद में परमेश्वर का वचन कुछ रोचक बातें बताता है। परमेश्वर इज़राइल के लोगों से कहते हैं, मेरी सेवा करने के लिए उस ऊंचे और पवित्र पर्वत पर चढ़ाओ। और मुझे बात कहने का ये एक बड़ा ही रोचक तरीका लगता है। परमेश्वर के तुल्य कोई और नहीं है, वो पवित्र हैं, वो ऊंचाई पर हैं, जहाँ वो रहते वहाँ हम नहीं रहते हैं। वे कहते हैं ऊंचाई पर आ जाओ, ऊंचाई पर आ जाओ, मैं चाहता हूं तुम मेरी सेवा करो। जब आप सेवा के विषय में सोचते हैं तो आप नीचे उतरने के बारे में सोचते हैं, जहां पर लोग हैं उनके स्तर पर परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी सेवा करने चाहते हो तो इस ऊंचे और पवित्र पर्वत पर आ जाओ। अब इसका क्या अर्थ है? मेरा यह मानना है कि इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबसे पहले उनको उनकी पवित्रता में देखें, उन्हें उनकी सिद्ध पवित्रता में देखना है। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखिए, उसने चेलों को परमेश्वर की पवित्रता में देखना सिखाया। उसका आदर करें क्योंकि उसका नाम पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठ सहभागिता है, ये उसे जान पाना है। और जब आप परमेश्वर को जान पाएंगे तो पहली चीज़ जो आप उसके विषय में जानेंगे वो ये है कि वो संपूर्ण शुद्ध है, वो पूर्ण रूप से पवित्र है। परमेश्वर के विषय में हर एक बात पवित्र है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हर एक चीज़ उसके विषय में पवित्र है, संपूर्ण शुद्धता। अब यदि हम उसकी सेवा करने जा रहे हैं तो भजनकार ये कहता है, हमारे हाथ साफ होने चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। देखिए, जब आप परमेश्वर को उसकी पवित्रता में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप पवित्र नहीं हैं। आप शायद ये सोचेंगे, सैमी ये तो आत्मिक बातें जान पड़ रही हैं, ये तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है, मैं कैसे परमेश्वर को उसकी पवित्रता में जान सकता हूँ? यीशु की तरफ देखें, यीशु की तरफ देखें। देखिए, धरती पे केवल एक ही ऐसा मनुष्य हुआ है जो पूरी सिद्धता और पवित्रता के साथ इस जीवन को जिया है। केवल एक ही व्यक्ति ने ऐसा जीवन जिया है जैसे जीवन जिया जाना चाहिए, और ये तो यीशु है। उसने जी कर दिखाया परमेश्वर की पवित्रता को इंसानी शरीर में। यदि आप पवित्र होना चाहते हैं और पवित्रता में उसकी सेवकाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यीशु की तरफ देखने की आवश्यकता और कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और एक चीज़ जो मैं खोज पाया हूँ, जितना अधिक मैं उम्र में बढ़ रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी यीशु के समान नहीं हूँ। मुझे और अधिक यीशु के समान बन जाने की आवश्यकता है। मेरे दिल की पुकार ये है कि प्रभु मुझे और अधिक यीशु की जैसा बनाए। प्रभु मुझे यीशु जैसा बनने की आवश्यकता है। प्रभु मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। सो आज अपने बाइबल को खोलें, थोड़ा समय बिताएं बाइबल अध्ययन में और परमेश्वर के वचन में यीशु को देखें और फिर इस प्रार्थना को करें, प्रभु मुझे यीशु के समान बनाएं, मैं उसके जैसा बन जाना चाहता हूँ। इस स्थान से निकलकर शुद्ध हाथों और शुद्ध हृदय को लेकर आपकी सेवकाई के लिए जाना चाहता हूँ। मैं इस प्रार्थना के स्थान से निकलकर शुद्धता की आत्मा में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये कोई डरावनी बात नहीं है, तो साधारण तौर पर यह कहना कि जब मैं संसार में जाऊँ तो मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। और इसकी शुरुआत होती है यीशु की तरफ देखते हुए, उसकी उपस्थिति में आने के द्वारा। उसे उसकी पवित्रता में देखकर ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे यीशु के समान बनाएं। क्या आज आप ये करेंगे?